ये इंडस्ट्री एक सपने की तरह है। यहाँ पे सपने किसी किसी के बन भी जाते हैं, किसी किसी के टूट भी जाते हैं। तो सवाल सबका यही होगा कि एनिमे देख के क्या पैसे कमाया जा सकता है, उसका क्या तरीका है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सभी चीज़ें शेयर करने वाले हैं कि हाउ टू अर्न मनी विद एनिमे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको 5 तरीके बताऊँगा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं सिर्फ अपने फेवरेट एनिमे शोज़ देख के। तो सबसे पहला तरीका, बी अ एनिमे रिव्यूअर। तो एनिमे रिव्यूअर क्या करता है, वो एपिसोड्स देखती है और वो एक रिव्यू लिखता है, यहाँ पे वीडियोस बनाता है, यहाँ पे पॉडकास्ट बनाता है। तो आप एनिमे रिव्यू कर सकते हैं एक तरीके से। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इंडिया में, अपनी दिल्ली में, तो जो ये सब तरीके यूज़ करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका है, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपना पॉडकास्ट बनाइए, यहाँ एक अपना फ्री ब्लॉग बनाइए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हर एपिसोड जितने भी नई सीरीज चल रही है उनके रिव्यूज़ देने हैं। तो अगर आप गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाएंगे तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एनिमे पे कितने सर्चेस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहेगा यूट्यूब, और क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस आती है और सबसे ज़्यादा सर्चेस यूट्यूब पे होते हैं। आई थिंक गूगल पे भी इतने सर्चेस नहीं होते, इतने सर्चेस यूट्यूब पे होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमे कंटेंट, क्योंकि लोग एनिमे यूट्यूब पे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ना कि गूगल पे। तो पहला पॉइंट ये हो गया, बी अ एनिमे रिव्यूअर टू अर्न मनी विथ योर एनिमे। यू गेट द पॉइंट। तो सेकंड तरीका है एनिमे ई कॉमर्स। हम सबको पता है ई कॉमर्स कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज, नए इंडिविजुअल्स भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, अपनी ई कॉमर्स ब्रांड्स बनाते हैं और उस पर प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर आपको इन सब की कोई भी नॉलेज नहीं है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप फ्री ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे आसान तरीका एनिमे ई कॉमर्स का है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग को एक नर्शल में बता देता हूँ कि आपको बस आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, आप दूसरे के प्रोडक्ट लेते हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, और जब भी वो प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें से कुछ मार्जिन आपको मिल जाता है। ये एफिलिएट से अलग होता है। एफिलिएट जो होता है मार्केटिंग बहुत अलग होता है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स खुद बना के बेचते हैं, और उसका जितना भी सप्लाई डिमांड होता है, जितना भी रॉ मटेरियल होता है, वो बाकी कंपनीज देती है। तो ये जितना भी पूरा बिजनेस है कोलैबोरेशन के थ्रू चलता है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी कंपनियों से कोलैबोरेशन करना पड़ता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बस में आपको टाइम देना होता है और जितनी भी आपके ऐसी स्किल्स हैं उन सबको आपको यूज़ करना होता है। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया एनिमे ई कॉमर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक है और बहुत सारे लोगों को शायद वो पसंद ना आए, एनिमे डबिंग। मैं समझ सकता हूँ कि आपका एनिमे डबिंग सोच के आपको कैसा लग रहा हो कि हमारी तो आवाज़ अच्छी नहीं है और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है ऐसा, तो हम लोग एनिमे डबिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, एक अच्छा माइक से 1500 रुपये का आता है, और उसके साथ आपको एक अच्छी सी टीम चाहिए, अपने दोस्त चाहिए, और उसके साथ आपको चाहिए बस एक प्लेटफॉर्म। आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस एक अच्छा सा माइक, एक अच्छा सा रूम और थोड़े बहुत दोस्त, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कमिटमेंट। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो आप एक अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप एनिमे हिंदी में डब कर सकते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं और इसके थ्रू पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे। तो जितनी भी इंडियन ऑडियंस है, वो अगर आप गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाएंगे तो एक ही चीज़ सर्च करती है बार बार, एनिमे इन हिंदी डब, एनिमे हिंदी डब, योर नेम इन हिंदी डब, नारुतो इन हिंदी डब, सॉरी। तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उसी तरीके से अपने एपिसोड्स बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लग रहा तो आप एक प्रोफेशनल स्टूडियोज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है। तो नेटफ्लिक्स भी अब एनिमे हिंदी में डब कर रहा है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ में वो दम है, आप अलग अलग आवाज़ों में इमोशंस को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो आप एनिमे डबिंग में जा सकते हैं। तो एनिमे डबिंग में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो और बहुत सारे लोग मेरे बहुत क्लोज भी हैं। तो आप एनिमे डबिंग में जा सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा है, आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिल जाता है, अच्छा खासा 10-12 हज़ार एक घंटे का मिल जाता है आराम से। अगर शो बड़ा हो, सीरीज़ बड़ी हो, जैसे नेटफ्लिक्स हो, तो मतलब चांदी है। चलो हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। वो चौथा पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। तो चौथा पॉइंट है एनिमे ब्लॉगिंग। तो मैं आपको बता दूं, एनिमे ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा रिगरस है, और हर कोई ये नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा आएगा उससे पहले आप बर्न आउट हो चुके होते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम 1 से 2 साल तो इसमें देना होगा विदाउट इवन अर्निंग अ सिंगल रुपी। तो
1 से 2 साल आप अपनी एनिमे ब्लॉगिंग पे काम करेंगे, अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पे काम करेंगे, उसके बाद आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा। तो एनिमे ब्लॉगिंग बहुत ही बड़ा स्कोप है, एक बहुत ही अच्छी नीच है जिस पे बहुत सारे लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि मैं भी एनिमे ब्लॉगिंग करता हूँ, तो एनिमे ब्लॉगिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको एनिमे ब्लॉगिंग के बारे में और जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है नीचे, उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो आपको एनिमे ब्लॉगिंग में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके पास एक आपका खुद का डोमेन होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए, आपकी खुद की होस्टिंग होनी चाहिए, और आपका जो राइटिंग स्किल है, जर्नलिज्म स्किल्स है, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप एनिमे ब्लॉगिंग जा सकते हैं। तो सवाल आता है, एनिमे ब्लॉगिंग हमने कर ली थी, ठीक है, हमने लिख दिया अच्छा खासा 200-300 आर्टिकल्स लिख दिए अपने 1 साल में, अब हमें क्या करना है? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे एड्स लाने हैं। एड्स कहाँ से लाएंगे? एडसेंस से। तो एडसेंस एक गूगल की एड सर्विस है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पे ऐड ला सकते हैं। जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई आता है या फिर आपकी ऐड पे क्लिक करता है, आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं, जैसे कि मैं काम करता हूँ। तो अगर आपको एडसेंस का अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस लाना है तो इंस्टॉल करना है एडसेंस को, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको देखिए या फिर गूगल पे सर्च करिए कि एडसेंस कैसे लेते हैं और उसका क्या तरीका होता है। तो ये था हमारा चौथा तरीका, हाउ टू अर्न मनी विद एनिमे। अब हम अपने लास्ट तरीके की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा लास्ट तरीका है डिजिटल आर्ट और डिजिटल पेंटिंग। तो डिजिटल आर्ट क्या होता है कि अब जैसे हम लोग ड्राइंग्स बनाते थे अपने शीट्स पे, कॉपी पे, पेपर पे, अब उसी की तरह हम लोग कम ड्राइंग्स बनाते हैं ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करके। कंप्यूटर पे बनाते हैं, लैपटॉप से बनाते हैं, अपने टैबलेट पे बनाते हैं। तो सॉरी, मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है बालों को सेट करने में। तो NFTs का इशू क्या है कि डिजिटल आर्ट का इशू क्या है कि आपको इसके लिए चाहिए एक ऑडियंस, एक प्लेटफॉर्म। जैसे आपने डिजिटल आर्ट बनाया, उसके बाद आपको एक चाहिए प्लेटफॉर्म। तो एक NFT एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप अपना जो आर्ट वर्क है वो सबमिट कर सकते हैं और ऑक्शन में लोग उसको खरीदते हैं। तो जैसे कि अभी हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि एक आर्ट वर्क है द फर्स्ट 500,000 डेज, जो अराउंड $70 मिलियन का बिका है। $70 मिलियन मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना होता है इतनी कैपेसिटी नहीं है, मतलब मेरी बात इतनी अच्छी नहीं है। तो आप NFTs के थ्रू अपने जो आर्ट वर्क है उनको सेल कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। NFT एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप अपने आर्ट वर्क्स बेच सकते हैं, आप उसके स्टिकर्स बना सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं बेंगलोर से, दिल्ली से, जो इस बिज़नेस में हैं और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये थे 5 तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हैं बाय वॉचिंग एनिमे। तो इसका जितना भी सोर्स मटेरियल है मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।